बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक लिस्ट सर्कुलेट कर रही है कि कुछ हलकों में, बिलखुसूस लाहौर के मेजॉरिटी हलके हैं जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उस लिस्ट में कौन कौन से नाम हैं, मैं पहले वो आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इस लिस्ट की हकीकत भी आपके सामने रखता हूँ। एक तो लिस्ट पे जो नाम है वो बताने से पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का जो फैसला है वो सुना दिया है और ताहयात नाअहली का जो फैसला है ये कलअदम करार दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट में 6-1 की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया गया है जिसमें कहा गया है कि सियासतदानों को ताहयात नाअहल नहीं किया जा सकता। और इस फैसले के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के इंतखाबात के हवाले से जो रस्ते में आखिरी रुकावटें थी वो खत्म हो गई हैं, यानी अब नवाज शरीफ साहब भी इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। जो 5 साल की नाअहली थी उसका टाइम खत्म हो चुका है। सिमिलरली जहांगीर खान तरीन जो है उनकी भी 5 साल की नाअहली खत्म हो चुकी है। अब ये दोनों हजरात एटलीस्ट इस स्पेसिफिक वजह से इलेक्शन से दूर नहीं रह सकते। इलेक्शन की राह में जो आखिरी रुकावट थी इनकी वो दूर हो गई है। अब बात करें लाहौर के हलकों की, जो एक लिस्ट सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। NA 117 से उस लिस्ट के मुताबिक अब्दुल अलीम खान साहब की हमायत का ऐलान किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने, यानी अयाज सादिक साहब इस हल्के से मुस्लिम लीग नवाज की कैंडिडेट नहीं होंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान इस हल्के से उम्मीदवार होंगे और मुस्लिम लीग नवाज सीट एडजस्टमेंट के तहत इस हल्के में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अलीम खान साहब को सपोर्ट करेगी। दूसरा हल्के जी NA 118, हमजा शहबाज साहब इस हल्के से कैंडिडेट होंगे। हमजा शहबाज साहब 2013 में BC हल्के से कामयाब हुए थे, 2018 में BC हल्के से कामयाब हुए थे और उससे पहले 2008 में BC हल्के से कामयाब हुए थे। तो कभी इम्कानात हैं कि NA 118 में एक मरतबा फिर हमजा शहबाज साहब ही उम्मीदवार होंगे। और 2018 की जो आखिरी इंतखाबात हैं उनकी एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं कि हमजा शहबाज साहब की इस हल्के में लीड तकरीबन 80,000 के करीब थी। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2018 के इंतखाबात में किसी भी हल्के से इतनी बड़ी लीड किसी और हल्के से नहीं थी, किसी भी पार्टी की किसी भी कैंडिडेट की। NA 119 की बात करें तो मरियम नवाज साहिबा इस हल्के से कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नवाज की एज पर द लिस्ट। NA 120 से अली परवेज मलिक या अयाज सादिक, इन दोनों में से कोई एक कैंडिडेट होगा, क्योंकि NA 117 बेसिकली अयाज सादिक साहब का हल्का था और अगर उस हल्के से अब मुस्लिम लीग नवाज सीट एडजस्टमेंट करती है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ तो फिर यह हल्का बनता है NA 120 जहां पर अयाज सादिक साहब इंटरेस्टेड हैं। इस हल्के से अली परवेज मलिक साहब भी इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं कि अयाज सादिक साहब को ये हल्का मिल जाएगा, क्योंकि अली परवेज मलिक साहब की जो वालिदा हैं वो मखसूस नशस्तों पर ऑलरेडी मुस्लिम लीग नवाज उनको नॉमिनेट कर चुकी हैं एज मेंबर नेशनल असेंबली। और वो उनका चूंकि दूसरा गालिबन नंबर है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मुस्लिम लीग नवाज इस घर को एक नेशनल असेंबली की सीट, मखसूस सीट दे देंगी। अगला क्या जी NA 121, यहां से शेख रोहेल असगर साहब मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं। शेख रोहेल असगर साहब 3 मुसलसल इलेक्शन इस हल्के से जीत चुके हैं। 2008 में इस हल्के से वो कामयाब हुए, 2013 में वो इस हल्के से कामयाब हुए और उन्होंने वलीद इकबाल साहब को शिकस्त दी। फिर 2018 के अंदर भी शेख रोहेल असगर साहब इस हल्के से कामयाब हुए और भारी अक्सरियत के साथ वो इस हल्के से कामयाब हुए और आज भी इस हल्के में काफी पॉपुलर है। NA 122 ख्वाजा साद रफीक साहब 2018 में इस हल्के से इमरान खान साहब ने उनको शिकस्त दी थी और बाद में जिमनी इलेक्शन के अंदर ख्वाजा साद रफीक साहब ये सीट एक मतलब फिर जीतने में कामयाब हुए थे। तो जो अगला हल्का है वो है जी NA 123, जहां से शहबाज शरीफ साहब बजाते खुद कैंडिडेट हैं कौमी असेंबली के और 2018 के इंतखाबात में भी उन्होंने इसी हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट किया था। NA 124 से जी राना मुबशर इकबाल साहब मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं, 2018 में भी वो इसी हल्के से कामयाब हुए थे। 2013 में उनकी बेगम इस हल्के से कामयाब हुई थी, कौमी असेंबली की रुकन बनी थी मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर। NA 125 मलिक सैफुल मलूक खोखर गुज़िश्ता इंतखाबात में वो इस हल्के से हार गए थे, बाद सूबाई असेंबली की नशस्त पर वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए थे और वो सूबाई असेंबली का दूसरा हल्का था। NA 126 से मलिक अफजल खोखर साहब मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर उम्मीदवार होंगे। 13 में भी वो कामयाब हुए, 18 में भी इस हल्के से भारी अक्सरियत से तकरीबन 40,000 से ज्यादा वोट्स की बरतरी थी अफजल खोखर साहब की इस हल्के से। NA 127 में उस लिस्ट के मुताबिक अता तारड़ साहब मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं। यह हल्का बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आगे चल के आपसे बात करूंगा। और NA 128 से मियां नुमान साहब मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार, NA 129 से वहीद आलम खान साहब और NA 130 से नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार होंगे। अब मैं आपको बताऊं कि NA 130 वो हल्का है जिसमें 2013 में नवाज शरीफ साहब इस हल्के से कामयाब हुए थे। उन्होंने यास्मीन राशिद साहिबा को शिकस्त दी थी
और बाद में जब वो नाअहल हुए तो इसी हल्के से कलसूम नवाज साहिबा जीतने में कामयाब हुई थी। 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज को ये लगता था कि इस हल्के से इलेक्शन जीतना लगभग नामुमकिन है और उन्होंने N127 से जो पिछला इलेक्शन जीतने वाले थे वहीद आलम खान साहब, उनको टिकट दिया N130 से, और वहीद आलम खान साहब N130 में का जो हल्का था वो जीतने में कामयाब हुए थे 2018 में। अच्छा, ये जो लिस्ट है मेरे मुताबिक इसमें मेजॉरिटी नाम तो यही होंगे, लेकिन ये बिल्कुल ठीक लिस्ट नहीं है क्योंकि वहीद आलम खान साहब ने N129 में कागजात नामजदगी जमा ही नहीं करवाए हुए। उनका नाम N129 है, उन्होंने 2 हल्कों में टिकट्स के लिए नॉमिनेशन पेपर 2 हल्कों से जमा करवाए कौमी असम्बली के। सूबाई असम्बली के 5 हल्कों से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। कौमी असम्बली के 2 हल्के जिनसे वहीद आलम खान साहब ने इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए कागज जमा करवाए हैं वो है जी N127 और N130। सिमिलरली सूबाई असम्बली के 5 हल्के हैं PP 161, 162, 172, 173 और 174। ये 5 सूबाई असम्बली के हल्के हैं जो इन 2 कौमी असम्बली के हल्कों के नीचे आते हैं। तो इन 5 हल्कों से भी वहीद आलम खान साहब ने कागज जमा करवाए हैं। तो ये जो लिस्ट है जिसमें 129 से वहीद आलम खान साहब का नाम है, इसमें मुझे लगता है कि काफी चीजें चेंज होंगी। अब सवाल यह है कि नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली का मामला खत्म हुआ, इसके बाद एक चीज तो लग रहा है कि N130 से अब नवाज शरीफ साहब खुद इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। अब रह जाता है N127 जहां से अता तारड़ साहब का नाम है और इसी हल्के से वहीद आलम खान साहब भी इंटरेस्टेड है इलेक्शन कंटेस्ट करने में। अब मुस्लिम लीग नवाज किस तरीके से अपने कैंडिडेट को चूज करेगी? अता तारड़ साहब पार्टी में नो डाउट वो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं और पार्टी के कह लें कि जो सुपीरियर हल्के हैं उनमें उनका शुमार होता है, लेकिन वहीद आलम खान साहब वो ग्राउंड में बहुत पॉपुलर है इस हल्के में। मैं आपको 2018 और 2013 के इंतखाबात के नताइज वहीद आलम खान साहब के बताऊं तो 2018 में खैर जो N130 है अब वो N125 था और वहां से उस हल्के से वहीद आलम खान साहब कामयाब हुए थे। 1,22,000 से ज्यादा वोट्स उन्होंने हासिल किए थे और 2018 में यह समझा जाता था कि मुस्लिम लीग नवाज किसी सूरत यह हल्का नहीं जीत सकती और उनके मुकाबले में यास्मीन राशिद साहिबा ने 1,05,000 के करीब वोट्स लिए थे। तो लगभग 17,000 वोट्स की बढ़तरी थी वहीद आलम खान साहब की 2018 में इस हल्के से, जहां पर मुस्लिम लीग नवाज सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस हल्के से इलेक्शन जीतने में कामयाब होगी। 2013 के इंतखाबात की बात करें तो अब जो N127 है वो खैर उस वक्त भी N127 था और वहीद आलम खान साहब इस हल्के से मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। 1,02,000 से ज्यादा वोट्स उन्होंने हासिल किए थे और इनके मध्य मुकाबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट महज 45,900 वोट्स ले सके थे, यानी तकरीबन 56-57,000 की बढ़तरी थी वहीद आलम खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पर। ये जो हल्का है इसका मेजॉरिटी चंक टाउनशिप और जौहर टाउन और जौहर टाउन से मुल्हिका आबादियों का है और इस हल्के में वहीद आलम खान साहब क्योंकि 13 से 18 का मेजर पोर्शन भी इनके हल्के का था जिसमें 13 से 18 में ये कामयाब हुए। फिर सेकेंडली ये लाहौर के उन चंद MNAs में से थे जो मुसलसल अपने हल्के के लोगों के साथ कांटेक्ट में रहे। तो अभी भी इवन जब इनका हल्का चेंज हो गया 18 में, उसके बावजूद ये इसी हल्के के लोगों के साथ भी कांटेक्ट में रहे और यही वजह है कि आज भी मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर लोग ये समझते हैं कि अता तारड़ साहब से बहुत मजबूत उम्मीदवार इस हल्के के लिए वहीद आलम खान साहब है और वहां पर जो पैनल बन रहा है वो पैनल भी हर सूरत सपोर्ट करता है वहीद आलम खान साहब को। अता तारड़ साहब के लिए कंपैरेटिवली इलेक्शन मुश्किल होगा क्योंकि वहीद आलम खान साहब के लिए भी इलेक्शन बहुत आसान नहीं होगा क्योंकि लाहौर शहर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत टफ कंपटीशन देगी। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज में अगर कोई शख्स इस इलेक्शन को जीतने की कैपेबिलिटी रखता है तो वो वहीद आलम खान साहब। आप देखते हैं कि पार्टी किस लिहाज से फैसले करती है, टिकट्स किनको देती है और कहां पर किन लोगों को एडजस्ट किया जाता है और फिर कौन आइंदा इंतखाबात में कामयाब होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।